त्यांच्या वर्कशॉपचं मला यूट्यूबवरनं कळालं. माझी गाडी व्हाईट कलर स्विफ्ट डिझेल, तिला मला ब्लॅक कलर करायचा होता आणि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करायचं होतं. आज का प्रोजेक्ट हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की तरह और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बेस्ड है हमारे इंडिया की फेवरेट कार पे, वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट. हमारे चैनल पे हमने पहले भी स्विफ्ट जनरेशन 1 का एक वीडियो पोस्ट किया था. उसी वीडियो से इंस्पायर होकर हमें ये कस्टमर ने अप्रोच किया. इस वीडियो में ऐसा स्पेशल क्या होने वाला है? यस, इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के साथ साथ इसे ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, साथ ही रिस्टोर भी करेंगे. अब ट्रांसफॉर्मेशन और रिस्टोरेशन ये दोनों अलग चीज़ें हैं. ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए क्योंकि हम इसका कलर चेंज करने वाले हैं, और रेस्टोरेशन इसके लिए क्योंकि ये पहले भी कई बार पेंट हो चुकी है, तो इसे स्क्रैप डाउन करेंगे, और स्क्रैप डाउन करने के बाद में इसे बिल्कुल एक फैक्ट्री फिनिश पे लेकर आने के लिए हम इसे रिस्टोर करेंगे. तो दोस्तों, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने स्विफ्ट डीजल 2012 मॉडल जनरेशन 2. ज़्यादातर आपने देखा होगा हमारे चैनल पे जितने भी हमने रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट किए हैं, ये लगभग 10 साल से ज़्यादा पुरानी होती हैं. इसके सबसे इंपॉर्टेंट 2 रीज़न्स होते हैं. पहला रीज़न ये कि कई बार कस्टमर नई कार पे पैसा नहीं खर्चा करना चाहता. किसी भी प्रोजेक्ट को रिस्टोर करने के लिए या उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 रीज़न्स होते हैं. सबसे पहला रीज़न ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम. अगर आप एक नई कार खरीदने जाते हैं तो आपको उसके नए EMIs पे करने पड़ते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं. अगेन, कार खरीदने के बाद में उसे एक्सेसराइज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है. नया इंश्योरेंस प्रीमियम ले लीजिए आप. सो इस तरह के बहुत कई सारे फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आते हैं. सेकेंडली, इससे अगर आपको फ्री होना है, आपके पास में सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है एक किसी भी अच्छे प्रोफेशनल वर्कशॉप में आप अपनी एग्जिस्टिंग कार को रिस्टोर कर लीजिए एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट में. सेकेंड, जो कई सारे लोगों के लिए रीज़न होते हैं वो है इमोशनल कनेक्शन. ऐसा ही कुछ जो रीज़न है, कस्टमर इस कार को रिस्टोर करके बिल्कुल उन्हें नई कार की फीलिंग चाहिए थी. एंड अगेन, जैसा कि मैंने बोला कि वो इमोशनली कनेक्टेड थे, इस वजह से इस कार को चाहते थे कि वो इसे अपने पास में वो रिटेन करें. समय के साथ साथ दोस्तों, हमारा अपनी कार पे से इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि उसका फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी डल हो जाता है, कार पुरानी लगने लगती है, कई सारे उसके ऊपर डैमेजेस आते हैं. हम इसके चलते कई बार कार की फिजिकल कंडीशन को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं. अगेन, इन सब चीज़ों के चलते कार की रीसेल वैल्यू भी डाउन हो जाती है. फिर भले इमोशनल कनेक्शन भी क्यों ना हो, हम उसे बेचने का मन नहीं करता, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है. तो सबसे बड़ा एडवांटेज और रेस्टोरेशन का ये होता है कि अगर आप अपनी कार को बिल्कुल पहले से बना देते हैं तो उसकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो डेफिनेटली थोड़ी बढ़ती है. अगर आप विंटेज और क्लासिक कार की बात करें और अगर आप उसे रिस्टोर करते हैं तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है. सो ये कुछ एडवांटेज होता है कार को रिस्टोर करने का. अब इस कार को रिस्टोर करने में सबसे बड़ा जो चैलेंजेस हमें आने वाले हैं वो है कि इस कार पे कई जगह पे हैवी रस्टिंग है. अगेन, ये कार पहले भी कई बार रीपेंट हो चुकी है. सो इसे हम पूरी तरह से स्क्रैप करेंगे और अंदर से पूरी तरह से स्ट्रिप डाउन करेंगे, ताकि हमें इसे रिस्टोर करने में थोड़ी आसानी मिल जाए. सेकेंडली, इसे स्ट्रिप इसके लिए करना होगा ताकि इसके अंदर जो हिडन एरियाज़ हैं वहाँ पे किस तरह की रस्टिंग लगी हुई है, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए इसे हमें पूरी तरह से स्ट्रिप डाउन करना पड़ेगा. रिस्टोर करते समय सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कार को कम्प्लीटली स्ट्रिप डाउन करना. उसके अंदर इंजन बे भी आपका आ गया, आपके सारे ग्लासेस, सारे डोर्स, सारे इंटीरियर्स, ये सभी चीज़ें हम कम्प्लीटली स्ट्रिप डाउन करेंगे. तब जाके उसमें वो ब्रांड न्यू वाली फीलिंग आएगी. इस समय जो आप कार देख रहे हैं ये है पर्ल आर्कटिक वाइट कलर में. अब इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे हम ब्लैक एडिशन में. ये पूरी कार हम ब्लैक कलर में पेंट करने वाले हैं, जो इसके ओवरऑल सिलआउट को बढ़ाएगी. सेकेंडली, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उसके हेडलैम्प्स वगैरह हैं, कस्टमर को कस्टमाइज हेडलैम्प्स डालने थे, बट हमने उन्हें कन्विंस किया, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको लॉन्ग रन में डिफ़िकल्ट होगी मेंटेन करने के लिए, उसे एडवाइस करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. कस्टमाइज हेडलैम्प का डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपकी एक हेडलैम्प टूटती है तो आपको वो सेट ऑफ पेयर लेना पड़ता है. अगेन, वो आफ्टर मार्केट होते हैं, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं. अगेन, उन्हें स्विफ्ट के जो बम्पर्स हैं वो भी स्पोर्टी लुक में उन्हें रिप्लेस करने थे. अगेन, वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं, जो कि लॉन्ग रन में आपको मेंटेन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और एक होता है कि अगर किसी वजह से अगर आपकी कार का छोटा मोटा माइनर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलता. वो पूरी की पूरी कॉस्ट आपको खुद बेयर करनी पड़ती है. सो ये भी बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है आपका. यहाँ पर मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा. जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय इसके राइट रेयर डोर पे बॉटम एरिया में देख सकते हैं हैवी रस्टिंग है. इस तरह के केसेस में हमें पैनल को रिप्लेस करना ही एडवाइस देनी पड़ती है कस्टमर को. ये कोई माइनर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों. इसमें हम कई
बहुत ही इन डेप्थ काम करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे मैं इसका बैकडोर भी दिखाता हूँ। अगेन स्विफ्ट, कई सारे स्विफ्ट में ये इश्यूज आते हैं कि इसके बॉटम एरिया में रस्टिंग हैवी होती है, जो पानी इसके अंदर जाता है वो पूरी तरह से एस्केप नहीं हो पाता, जिसके चलते इसके बॉटम में काफ़ी हैवी रस्टिंग हो सकती है। कई सारे स्विफ्ट के बैकडोर में ये कंप्लेन रेगुलरली आती है। अब इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इंस्पेक्ट करनी है। एक बार एक्सटीरियर हम अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें एक अंदाज़ा आ जाता है कि किस तरह से इसके अंदर भी रस्टिंग होगी। इस तरह से हम प्लान करेंगे और आगे हम कैसे काम करना है उसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा दोस्तों कि किस बजट पे, किस प्राइस पॉइंट पे हम इसे रिस्टोर करते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, जहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से हम कस्टमर के ओवरऑल बजट को हम ध्यान में रखते हुए इस कार पे काम करेंगे। और आपको ये भी आइडिया आएगा कि क्या उस बजट में काम करना वर्थ है या नहीं। इसीलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलेंगी हमारे वीडियोस में कि किस तरह के पार्ट्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं, किस तरह के पार्ट्स को रिप्लेस करना मैंडेटरी होता है। ये भी आपको आइडिया आएगा हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में। किसी भी तरह के मॉडिफिकेशंस और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स वर्कशॉप अथॉरिटी के साथ साथ कस्टमर को भी एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस देता है। अगर आपके पास में एक 10 साल पुराना मोबाइल फ़ोन होता है और आप 10 साल बाद भी उसे बिल्कुल नए जैसे देखते हैं, वो एक अलग तरह की आपको हैप्पीनेस देता है और एक अलग तरह का आपको सेटिस्फैक्शन फील कराता है। तो सोचिए अगर आपकी कार है वो 12 साल पुरानी होती है और उसे जब आप बिल्कुल नई जैसे देखते हैं तो आप बिल्कुल समय के साथ साथ पीछे चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप बिल्कुल 12 साल पहले चले गए, क्योंकि आपको वही कार वही फीलिंग देगी जो आपने नई लेते समय आपको आई थी। आई एम श्योर दोस्तों, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको भी ये अलग तरह का एक सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होने वाला ही ऐसा है कि जो आप सभी के चेहरे पे एक अलग स्माइल लाएगा और आप लास्ट में बोलेंगे कि वाह ये कार कैसी लग रही है। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितना समय दोस्तों पूरी कार को पुट्टी और प्राइमर एप्लीकेशन करने के लिए लगता है, उतना ही एग्जैक्ट समय कार को स्क्रैप करने के लिए भी लगता है। पेंट रिमूवर लगाने के बाद में सही तरह से उसको स्क्रैप करने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है आपको, और इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है कि आप स्क्रैप करते समय कार के एग्जिस्टिंग बॉडी को डैमेज ना करें। बेयर मेटल पे जब आपकी कार दिखने लगती है तो उस पर किसी भी तरह की रस्ट फॉर्म ना हो, इसी वजह से उसके ऊपर सबसे पहले इपॉक्सी प्राइमर अप्लाई कर लेना चाहिए और उसके बाद में जो आगे की पेंटिंग प्रोसेस है पुट्टी वर्क उसे अप्लाई करना चाहिए। अब दोस्तों इसके अलावा मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करूँगा कि कई बार आपको हमारे वीडियोस देखने के लिए कई बार बोर होता होगा, क्योंकि हमारे वीडियोस काफ़ी लेंदी होते हैं। पर देखिए दोस्तों, हम क्या काम करते हैं और किस उस काम के हम कितने पैसे आपको चार्ज करते हैं, ये अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा, आपको समझ आएगा कि कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है और क्या आपको वो कॉस्ट आपको वर्थ लगती है या नहीं। ये आप अगर मैं हमारे वीडियोस में पूरा शेयर करूँगा तो ही आपको अंदाज़ा आएगा। अगर मैं खाली सिंपली एक बिफोर एंड आफ्टर वाला प्रोसेस दिखाऊँ या काफ़ी कट शॉट और शॉर्ट में आपको दिखा दूँ, सो आपको उससे अंदाज़ा या उसको वो वैल्यू फॉर मनी आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। इसी वजह से दोस्तों हमारे वीडियोस थोड़े लेंदी होते हैं
क्योंकि हम उसमें कोशिश करते हैं हम सभी प्रोसेस को सही तरीके से दिखा सकें और शोकेस कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, जैसा कि हम हमारे कई सारे वीडियोस में बजट के बारे में हम कस्टमर के सामने डिस्क्लोज करते हैं। सो इस पूरे काम का जो बजट है वो लगभग 70,000 रुपीज़ के आसपास हमने चार्ज किया था कस्टमर को। साथ में इसमें जो एडिशनल स्पेयर पार्ट यूज़ हुए हैं उसकी कॉस्ट कस्टमर ने एडिशनल बेयर की है। 70,000 में दोस्तों फुल कार पेंटिंग के चार्जेस आ जाते हैं, साथ में कलर चेंजिंग जो स्क्रैप जो हम लोग करते हैं उसके चार्जेस आ जाते हैं, स्ट्रिपिंग चार्जेस आते हैं, फिनिशिंग चार्जेस आते हैं, और साथ में हम जो डिटेलिंग करते हैं इसके भी चार्जेस इसमें इंक्लूड होते हैं। अब दोस्तों कई बार ये जो कॉस्ट है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, कार की साइज़ के हिसाब से भी ऊपर नीचे होती है, कार की जो फिजिकल अपीयरेंस है इसके हिसाब से भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती है। इसी वजह से दोस्तों अगर आप कभी अपने किसी काम को अगर हमारी किसी वीडियो से इंस्पायर होकर अगर हमारे वर्कशॉप में लाते हैं तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कम भी हो सकती है और कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये ब्लैक कलर इस कार पे बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। पूरी फिनिशिंग देख सकते हैं, हमने कोई भी एरिया यहाँ पर हमने छोड़ा नहीं है, कहीं पर भी ऐसा इनकम्प्लीट काम नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट रेस्टोरेशन में यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और आपने हमारे पहले भी वीडियोज़ में देखा है किस तरह से हम डिटेल में काम करते हैं। इनफैक्ट कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना जो ओरिजिनल फैक्ट्री फिनिश आती है वो हम सभी गाड़ियों को प्रोवाइड करें। जैसा कि आप इसके इंटीरियर्स में देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मैट फिनिश रखा है हमने, क्योंकि जनरली जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें जो इसके इंटीरियर के अंदर का जो कलर होता है वो उसी शेड का थोड़ा सा डल या मैट फिनिश होता है, वो ग्लॉसी कहीं पर भी नहीं रहता। इनफैक्ट फायरवॉल एरिया अगर आप देखेंगे अंदर से वो भी आपको ऐसा ही कुछ नज़र आएगा जो गाड़ियाँ फैक्ट्री फिनिश में आती हैं। स्टेपनी का जो एरिया है जहाँ पे स्टेपनी हाउसिंग है ये काफ़ी ग्लॉसी आपको नज़र आएगा। जो आपके व्हील हाउसिंग वगैरह है यहाँ पे थोड़ा सा डल फिनिश रहेगी। सो मोर और लेस हमारी कोशिश ये रहती है कि कहीं से भी ये वो रिपेंटिंग वाली जो फीलिंग है वो कहीं पर भी ना आए कस्टमर को या हमारे काम के अंदर। और सबसे प्लस पॉइंट जो है जो शायद ही बहुत ही कम वर्कशॉप्स कवर करते हैं वो है इंजन बे एरिया। इंजन बे एरिया एक बार इसमें फिटमेंट्स होने के बाद में, सारी हार्नेसेस लगने के बाद में शायद आपको इसकी फिट एंड फिनिश इतनी बढ़िया नज़र नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको पेंट बूथ के अंदर इस चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइपर के लिंकेजेस और उनका मैकेनिज्म आता है। बाकी ये पूरा इंजन बे एरिया है, ये भी हमने दोस्तों ग्रे कलर का रखा हुआ है क्योंकि ओरिजिनली ब्लैक कलर के साथ में फैक्ट्री से ग्रे कलर का एरिया आता है इंजन बे के अंदर। सो हमने उसमें कहीं पर भी ब्लैक कलर नहीं अप्लाई किया ताकि अगेन हमारा उस पर वही फोकस होगा कि ये फैक्ट्री फिनिश वाला प्रोडक्ट दिखे, इसका जो अपीयरेंस ओवरऑल वो फैक्ट्री फिनिश वाला हो, कहीं पर भी वो रीपेंटिंग वाली फिनिश या वो फीलिंग ना आए। इसलिए जितना हो सके हमने उस पर ध्यान दिया हुआ है। इनफैक्ट जो लेबल्स भी आते हैं कार के कुछ पैनल्स के ऊपर उसे भी हमने अच्छे से मास्क किया हुआ है ताकि एंड ऑफ द डे जब हम डिलीवर करें कस्टमर को कार तो उन्हें वो ऐसी लगे कि बिल्कुल ये नई जैसी कार हम डिलीवरी ले रहे हैं वर्कशॉप से। नमस्कार, माझं नाव प्रथमेश जोशी, मी पनवेल इथे राहतो. अनिश देसाई यांच्या वर्कशॉपचं मला यूट्यूबवरनं कळालं. माझी गाडी व्हाईट कलर स्विफ्ट डिझेल, तिला मला ब्लॅक कलर करायचा होता आणि कंप्लीट रिस्टोरेशन करायचं होतं. मी खूप वेळा त्यांचे व्हिडिओज पाहिले यूट्यूबवर आणि मग मला एक सर्टन कॉन्फिडन्स आला. त्यांनी अगोदरचं 1-2 गाड्यांवर काम केलेलं आणि मला आवडली त्यांची पद्धत. पूर्ण डिसमेंटल करून परत असेंबल केली, त्यांनी सगळे रिफिट्स केले पार्ट्स आणि टाईमली अपडेट केलं. आणि आता माझी स्विफ्ट व्हाईटची ब्लॅक केले, एकदम व्यवस्थित पॉलिश वगैरे केलेलं आणि फिनिशिंग मला आवडलं यांच्याकडचं का. तर मी नक्कीच सगळ्यांना रेकमेंड करू शकतो इथे काम करायला. थँक्यू. मी ते काम करून माझ्या गाडीवर जे काम झालं आहे त्याच्याबद्दल मैं 100% सैटिस्फाइड है. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि कार तैयार होने के बाद में आप डेफिनेटली सोचेंगे कि क्या वाव इफ़ेक्ट
आया है। सो हमारी पूरी टीम ने काफ़ी इस पर मेहनत की है और हमें बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग इसमें आ रही है कि ये कार हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से तैयार हुई है और कहीं से भी कोई भी एंगल से ये नहीं लगता कि ये कार ये हमने रिपेंट की है या हमने इसका कोई कलर चेंजिंग प्रोसेस किया हुआ है। ये बिल्कुल अपने फैक्ट्री फिनिश अवतार में नज़र आ रही है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अपने कई सारे वीडियोज़ में कॉस्ट रिवील करता हूँ हर एक प्रोजेक्ट की। सो इस पूरे काम का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो लगभग 70,000 रुपीज़ के आसपास है। इसमें दोस्तों कार की ओवरऑल पेंटिंग, कलर चेंजिंग प्रोसेस, स्लिपिंग चार्जेस और फिनिशिंग चार्जेस, ये सभी चीज़ें इस पोर्शन के अंदर कवर हुई हैं। इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स हमने यूज़ किए हैं उसके कॉस्ट कस्टमर ने एडिशनल पे किए हैं। दोस्तों, साथ ही में लास्ट एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी व्यूअर्स को कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक किया करिए और अगर कहीं हमें सुधार करनी है या कहीं आपको कोई और चीज़ देखनी है, कुछ अलग जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप कमेंट करके बताया करिए ताकि हम उस चीज़ों पे काम कर सकें और आगे आने वाले समय में अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।